ठीक है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। इस शैक्षणिक सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर दीनबंधु पांडे जी, मंचस्थ विद्वान मित्रों, सम्मुख स्थित डॉक्टर विजय शुक्ल जी, श्री बरखेड़ी जी, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, प्रोफेसर कौशलेंद्र जी और अन्य विद्वान साथियों, धर्माध्यात्म प्रवण भारतीय परंपरा में मानव मूल्यों को अपने जीवन में उतारने वाले और अपने पौरुष पराक्रम से अपनी नियति का निर्धारण कर मानव से महामानव, मर्यादा पुरुषोत्तम, ईश्वर तुल्य और स्वयं ईश्वर बन जाने वाले लोगों की विशिष्ट परंपरा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनमें से अग्रगण्य हैं। इनके बारे में अनेक प्रकार के कथानक प्रचलित हैं और इनकी इतनी लोकख्याति रही कि वाल्मीकि से लेकर के और कंबन, भवभूति, तुलसी और इसी प्रकार के अन्य अन्य लोगों ने उनके जीवन को लेकर के अनेक चरित्र ग्रंथों का निष्पादन किया। न केवल भारतीय भाषाओं में, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि में उनके जीवन के चरित्र को लेकर के भिन्न भिन्न साहित्य की रचना होती रही, बल्कि कंबोडियाई, फिलीपीनी, थाई आदि भाषाओं में भी उनके चरित्र को लेकर के अनेक ग्रंथ प्रस्तुत हुए, जिनमें परस्पर कुछ विवाद भी है और उसी विवाद को लेकर के प्राय उन्हें किंवदंती पुरुष मान लिया गया। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों, विशेष करके कलाभिलेखी साक्ष्यों के प्रकाश में न केवल हम उन्हें ऐतिहासिक पुरुष मान सकते हैं, बल्कि श्री मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में निर्धारण कर सकते हैं। वाल्मीकि में जहाँ वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वर्णित हैं, वहीं भक्ति प्रधान युग में तुलसी के द्वारा वे भगवान के रूप में निष्पन्न हैं। ये कैसे इस परंपरा का विकास हुआ, हमारे पास क्या कलाभिलेखी साक्ष्य हैं, इन्हीं को लेकर के मैं आप लोगों के सामने अपनी बात को रखना चाहूँगा और यह दिखाने का प्रयास करूँगा कि केवल वो किंवदंती नहीं, बल्कि एक इतिहास के साक्ष्यों के माध्यम से प्रमाणित पुरुष हैं। और लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के अनेक मृणफलकों पर उनका अंकन हुआ। साथ ही मंदिर स्थापत्यों के
जो है अनेक फलकों पर उनके व्यक्तित्व को लेकर के, उनके द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों को लेकर के अनेक चित्र अंकित किए गए। साथ ही अभिलेखित साक्ष्यों में भी जो है उसका प्रमाण मिलता है। अगर हम अमृतपुर के अमृतेश्वर मंदिर जो कर्नाटक के चिकमंगलुरु में है की चर्चा करें, तो उनके जीवन से संबद्ध 17 पैनल फलक हमें उपलब्ध होते हैं। और महाराष्ट्र के एलोरा टेम्पल में तो लगभग लगता है कि पूरा रामायण ही जो है उनके व्यक्तित्व को लेकर के निष्पादित की गई है। प्राय प्रमुख चित्र वहां पर उपस्थित मिलते हैं। समय की कमी है, इसीलिए संक्षेप में हमारे पास 23 स्लाइड हैं, उनके माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा कि कहाँ कौन से चित्र उनके बारे में मिलते हैं, उनका क्या स्वरूप है और उनसे किस प्रकार से ऐतिहासिकता की संस्कृति की जा सकती है। ये हमारे सामने जो चित्र प्रस्तुत है वो लगभग 2nd सेंचुरी बीसी का है। कौशाम्बी से ये उपलब्ध हुआ है और इसमें इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें सीता हरण का दृश्य है। आप ये देख रहे होते हैं कि रावण प्रस्तुत है। रावण जो है सीता को अपने हाथ में लिए हुए है और सीता जो है एक तरह से जो है उसका प्रतिरोध भी करती हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, ये चित्र जो है हमारे पास चंद्रकेतगढ़ पश्चिम बंगाल से है। ये लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी ईस्वी के बीच इसे रख सकते हैं। इसमें भी सीता हरण का दृश्य है और यहां पर भी सीता प्रतिरोध करती हुई आपको मिल जाएंगी। ये स्वयं इसमें राम अंकित हैं और यह अपने आप में जो है इस रूप में महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है राम ब्राह्मी में लिखा हुआ है गुप्तकालीन में, जिस आधार पर हम इसे 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में रख सकते हैं। और स्थानक जो है मुद्रा में भगवान स्थानक जो है वेशभूषा में किस प्रकार से अंकित हैं, इसको आप सहज ही देख सकते हैं और किस प्रकार से जो है 4वीं-5वीं शताब्दी में इनका अंकन होने लगा था, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तदनंतर यहाँ पंचवटी का दृश्य है जिसमें सीता और राम का अंकन है और आप देख रहे होते हैं कि बगल में हिरण है और हिरण को की ओर जो है सीता संकेत करते हुए दिखाई देती हैं, ताकि राम जो है ये जो आपका हिरण है इस रूप में बना हुआ है और उधर सीता है। देखिए कैसा स्वाभाविक जो है कि मुद्रा में इनका हाथ ऐसे जो है हिरण की ओर संकेत करते हुए दिखाई देता है और बीच में जो है राम, हिरण और जो है सीता के बीच में राम का अंकन है। तदनंतर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से शूर्पणखा के नाक कर्तन का दृश्य है। ये जो है राम है, ये सीता है और ये जो स्वयं लक्ष्मण है, उनको जो है पकड़ करके जो है ऊपर से और तलवार के द्वारा जैसे नाक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं खड्ग के द्वारा। ये जो है भीतरगांव का चित्र है जिसमें जो है राम और लक्ष्मण जी परस्पर विचार मग्न है वार्ता में। तदनंतर ये विचार मग्न सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। ये अपने आप में ये भी चित्र महत्वपूर्ण है, लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी इसका इसको जो है में रख सकते हैं और ये महत्वपूर्ण दृश्य के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होता है। ये जो है चित्र अंकन है वो है नचना कुठारा जो है मध्य प्रदेश में एक स्थान है वहां पर, जिसमें जो है भिक्षा याचना कर रहा है एक तरफ जो है वो सीता से रावण और दूसरी तरफ जो है उनका हरण करते हुए जो है यहाँ पर अंकित है। यहाँ पर रामायण का वो दृश्य है जिसमें
सुग्रीव से जो है राम की वार्ता होती है कि मैं बाली से युद्ध करूंगा और उसी बीच आप जो है बाली को मार देंगे। लेकिन जब बाली और सुग्रीव परस्पर युद्ध करने लगते हैं तो फिर ये राम के मन में भ्रम होता है कि इसमें कौन बाली और कौन सुग्रीव है। ऐसी स्थिति में वो स्तब्ध रह जाते हैं और फिर तदनंतर जो है सुग्रीव के गले में कंठी बांधी जाती है, माला डाली जाती है। वो बाद का दृश्य यहाँ जो है राम धनुष पर जो है प्रत्यंचा पर जो है बाण चढ़ाए तो हैं, लेकिन वो मार नहीं पा रहे हैं इस भ्रम में कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। और उसी प्रकार का दृश्य यहाँ पर जो है अंकित है। नचना कुठारा से जो है 7वीं शताब्दी का लगभग दृश्य है। यहाँ पर नल और नील के द्वारा सेतु बंध का दृश्य है, जिसे जो है लक्ष्मण और जो है राम जो है बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं कि कैसे दो बंदर जो है समुद्र के को बांधने में लगे हुए हैं। ये भी 7वीं शताब्दी का दृश्य है। वहां पर जो है नचना कुठारा में 2 मंदिर हैं, एक तो पार्वती मंदिर है, एक में जो है जो है शिव मंदिर है। अब ये किस जो है मंदिर का है फलक, ये अपने आप में कहना कठिन है, क्योंकि वहाँ की म्यूजियम में रखा हुआ है और वो सारे के सारे फलक निकाल गए हैं। तो 2 मंदिरों में से किस मंदिर का है ये कह पाना थोड़ा कठिन है। अगर जो है पार्वती मंदिर का ये दृश्य होगा तब तो 5वीं शताब्दी में उसे रखेंगे, और अगर शिव मंदिर का दृश्य होगा तो 7वीं शताब्दी का, क्योंकि अगल बगल में ही दोनों क्रम से जो है ये मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर यहाँ पर जो है उधर वाले दृश्य में आप देख रहे होते हैं, यहाँ पर कि जो है बाली और सुग्रीव परस्पर युद्ध में संलग्न है, और यहाँ पर जो है बाली का जो है वध कर चुके होते हैं राम, जो है बाली जो है लेटा हुआ है, और वहां पर जो है वो बाली की पत्नी तारा जो है वो जो है लेकर के विलाप कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इधर बानर समूह है, और यहाँ पर जो है तारा और रोमा जो है वो विलाप कर रही हैं बाली के मृत्यु के अनंतर। ये दृश्य कंदरिया महादेव मंदिर का है। यहाँ पर भी जो है बाली का वध करते हुए जो है उनको दिखाया गया है राम को, और जो है एक ताड़ का वृक्ष भी है, और जो है सरसंधान कर रहे हैं जो बाली के जो है वो शरीर में घुसा हुआ है, और इधर बाली और राम का युद्ध है हो रहा है। ये जो है 11वीं शताब्दी का जो है मल्हार से उपलब्ध श्री राम का जो है अंकन है। ये जो है जांजगीर से जो है 11वीं शताब्दी का प्राप्त एक फलक है जांजगीर से, और मध्य प्रदेश की इस समय छत्तीसगढ़ में चला गया है, वहां से उपलब्ध है। आप यहाँ देख रहे होते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता परस्पर बैठे हुए हैं। सीता जो है ये स्वर्ण मृग की ओर संकेत कर रही हैं, और फिर इसके बाद जो है इसी दृश्य में राम के द्वारा जो है इस जो है मारीच पर, जो कि स्वर्ण मृग के रूप में है, सरसंधान करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर फिर वही दृश्य है, राम जो है रावण के द्वारा भिक्षा याचना, और तदनंतर यहाँ पर जो है सीता का हरण। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण चित्र है। ये जो है भी जांजगीर से उपलब्ध है, छत्तीसगढ़ की जांजगीर से उपलब्ध है। यहाँ पर अशोक वाटिका में जो है सीता बैठी हुई हैं, और हनुमान भी वहां हैं। यहाँ पर जो है वो अशोक वाटिका में पुष्करणी है, इसको लेकर के जो है हंस भी दिखाया गया है। ये अपने आप में अब ये प्रश्न उठता है कि रामायण में वर्णित किस समय का दृश्य है, क्योंकि 2 बार सीता के जो है साथ हनुमान के बैठने का अशोक वाटिका में प्रसंग है। एक तो तब जबकि वो आते हैं और फिर उनसे अनुग्रह करके जो है बुभुक्षा तृप्ति के लिए वो चले जाते हैं, और वहां फिर जो है लंका का दहन करते हैं इत्यादि इत्यादि, और फिर जब लौट आते हैं और फिर दोबारा राम से मिलते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ, आप कोई निशानी दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होते हैं कि सीता के हाथ में जो है एक अंगूठी या कुछ जो है देह वस्तु है, जो कि वो राम को देना हनुमान को देना चाहती हैं, ताकि वो राम को ले जाकर दे सकें। तो ऐसी स्थिति में यह अंकन दूसरा है, जिसमें कि सीता
सीता जी जो है हनुमान को अपनी अंगूठी राम को देने के लिए भेंट कर रही हैं। यहाँ पर जो है ये दृश्य स्वयं वही स्वर्ण मृग का है। ये देखिए ऊपर जो है बना हुआ है हिरण, ये, और यहाँ पर सीता जो है संकेत कर रही हैं उसी हिरण की ओर। राम लक्ष्मण और सीता दोनों लोग बैठे हुए हैं और संकेत कर रही हैं उस हिरण की ओर। ये चित्र, ये अंकन जो है अमृतपुर अमृतेश्वर का है, जिसमें हमने बताया कि करीब 70 के मात्रा में वहाँ फलक हैं जो राम आख्यानों से संबद्ध हैं। इसमें ये आख्यान है कि सप्त ताड़ के वृक्ष हैं, जिसके जो है नीचे स्वयं एक सर्प भी रहता है, और वहां से जो है राम यहाँ हैं और ऊपर लक्ष्मण और जो है सुग्रीव और हनुमान हैं, यहाँ जो है सरसंधान कर रहे होते हैं। और ये सात जो है ताड़ वृक्षों को भेदते हुए ये बाण जो है जाता है, और बाल जो है यहाँ पर जो है इसके पीछे छिपा हुआ है। यहाँ पर ये अंकन राम रावण युद्ध का है। जो है रथी, दोनों रथी हैं, इधर रावण है दशमुख और इधर जो है राम है, और दोनों लोगों में परस्पर युद्ध हो रहा है। यह भी जो है अमृतपुर के अमृतेश्वर मंदिर का चित्र है, जो कि अपने आप में काफी विशिष्ट ढंग से अंकित है, क्योंकि इसमें पूरे की पूरी इतनी बड़ी मात्रा में जो है रथी और जो है लोग उस पर बैठे हुए लोगों का अंकन और घोड़ों तक को स्पष्ट रूप से दिखाया जाना अपने आप में जो है बहुत आकर्षक और जीवंत बन पड़ा है। यहाँ पर जैसा कि सीता को हतोत्साहित करने के लिए वो रावण से प्रभावित होकर और अपने को अनाथ महसूस करके रावण को समर्पित कर दे, यहाँ पर कुछ सैनिक जो है ये राम और लक्ष्मण का सीता को सिर दिखा रहे हैं कि वो तो मार दिए गए, अब किनके भरोसे तुम जो है रावण से बच पाओगी। तो यहाँ पर ये जो है दो सिर जो है दिखाए गए हुए कटे हुए, और इन सिर को जो है ये सैनिक ये कह करके उनके सामने ले जाते हैं कि राम लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है, इनका ये सिर है, और ऐसी स्थिति में रावण के पास तुम समर्पित हो जाओ। ये भी अपने आप में जो है महत्वपूर्ण अंकन है और रामाख्यान को लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत है। तदनंतर ये जो है एक रजत मुद्रा है, रजत और ताम्र दोनों मुद्राओं पर सियाराम टंका का जो है प्रकार की मुद्रा मानी जाती है, जो अकबर ने जारी किया था। अब अकबर एक मुगल शासक है, लेकिन वो जारी कर रहा है सियाराम टंका, जिस पर के जो है राम और लक्ष्मण, सारी सीता और जो है राम का अंकन है, और न केवल सीता और राम का अंकन है बल्कि ऊपर सिया राम जो है लिखा भी हुआ है। वह यह चित्र अपने आप में इस दृष्टि से उपयोगी है क्योंकि राम का जो राज्य है, जिसमें कहा गया दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कवनिहु नहीं व्यापा, तो इस स्थिति में जो है कदाचित अकबर भी अपने को सिद्ध करने की जो है स्थिति में है या करना चाहता है कि हमारा राज्य भी जो है राम की तरह बिल्कुल सुशासित है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से न रोगग्रस्त है, न चिंतित है, न किसी प्रकार की किसी के सामने कठिनाई है। इस रूप में इसकी व्याख्या की जा सकती है। दूसरी व्याख्या ये भी कि जो है वो अपने को सर्वधर्म समन्वयी के रूप में अकबर प्रस्तुत करना चाहता है, धार्मिक सद्भाव प्रस्तुत करना चाहता है, और इसी क्रम में कदाचित वो दीन इलाही धर्म का भी प्रचलन करता है, जो कि पूर्व की परंपरा से विशिष्ट है। और ऐसी स्थिति में जो है ये हमारे सामने जो है शिल्प के माध्यम से, कला शिल्प के माध्यम से जो है राम के जो है ऐतिहासिकता की संसिद्धि और उनके जो है व्यक्तित्व और कृतित्व के निर्धारण के महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरी परंपरा हमारे यहाँ, कुछ मिनट और लेंगे, दूसरी परंपरा हमारे यहाँ अभिलेखों की है। यहाँ सियाराम का नाम भी है, एक जो है और अधिक फलक में आपने दिखाया था कि वहाँ राम का अंकन है, और इसी तरह से जो है कुछ और भी अनेक फलक हैं जिन सबको प्रदर्शित किया जाना यहाँ संभव नहीं है। एक फलक पर तो 3rd सेंचुरी एडी में जो है स्वयं वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक जो है 3rd सेंचुरी एडी की ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, और वहां पर जो है जटायु से जो है राम का मिलन होता है, और उस श्लोक के माध्यम से जटायु जो है राम से क्या कहता है इसका भी आख्यान है, जो कि स्थापत्यम जो है प्रोफेसर दीनबंधु पांडे के जो है संरक्षण में एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है,
उसमें प्रकाशित भी है। इसी तरह से एक स्वर्ण जो है सिक्का कला भवन से जो है प्रोफेसर डीपी शर्मा जो है रिपोर्ट किए हैं, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर जो है हम कुछ अभिलेखित साक्ष्यों को भी जो है 2-3 संदर्भों को आपके सामने रखना चाहते हैं। एक वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी के 19वें वर्ष का नासिक अभिलेख है। वो है तो अभिलेख वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी का, लेकिन उसमें अपने पिता को वह जो है राम के समान पराक्रमी और तेजस्वी कहता है, जिससे ऐसा लगता है कि 2nd सेंचुरी बीसी तक रामाख्यान और राम की प्रतिष्ठा जो है भारतीय जनमानस में हो चुकी थी। और उसी काल में लगभग जो है दर्जनों की मात्रा में ऐसे जो है हमारे सामने मुद्राएं मिलती हैं जिसमें रामदासस्य इत्यादि का उल्लेख है, वह भी इस बात को प्रमाणित करता है। दूसरा जो है संदर्भ है स्कंदगुप्त का एक सुप्पिया अभिलेख। उस सुप्पिया अभिलेख में जो है स्कंदगुप्त को राम के समान धर्मपरायण कहा गया है। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय तक लोगों में राम की धर्मपरायणता विदित हो चुकी थी। और तदनंतर जो है एक अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख मिलता है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। उसमें जो है राम के पूरे कथानक को संक्षेप में अंकित करते हुए और उनके भाई लक्ष्मण को जो है रखा गया वहां। और लक्ष्मण चूंकि जो है राम की और सीता की रक्षा के लिए पंचवटी में प्रातिहारी का कार्य करते थे, और ऐसी स्थिति में जो है ये कहा गया कि ये वंश भी पश्चिमोत्तर क्षेत्र से होने वाले जो है म्लेच्छ आकांताओं के विरुद्ध एक तरह से भारत भूमि की प्रतिरक्षा का काम करता है, इसलिए यह वंश भी प्रतिहार वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये सारे के सारे कथानक हमारे सामने एक रामाख्यान के माध्यम से इस प्रकार का वैशिष्ट्य लाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रह जाता कि राम एक ऐतिहासिक पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। यह बात अलग है कि जिस काल तक का चित्र हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और अभिलेखित साक्ष्य में प्रस्तुत किया, उस समय जो है हमारे ऐतिहासिक परंपरा में उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही मान्यता थी। उनको अभी भगवान का दर्जा नहीं दिया गया था। भगवान का दर्जा तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने उनको दिया, और वही परंपरा क्रमशः आगे बढ़ती रही। इसी के साथ मैं जो है अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।